साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त आपको अरुणाचल प्रदेश की एक और बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को एक बड़ा न्यूज देखा था। हमने आपको दिखाया था कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किस तरीके से कोल माइनिंग किया जा रहा था, लेकिन वहीं तक करप्शन नहीं रुकता है। चांगलांग को हम लोग थोड़ा और बारीकी से जब जांचते हैं, हम लोग और बारीकी से थोड़ा देखते हैं तो पता चलता है कि करप्शन की जड़ें और दूर दूर तक यानी, क्योंकि चांगलांग के यहाँ में ऑफिसर लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस करप्शन के अंदर में। आप जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी का नाम लेंगे, छोटा से लेके बड़ा तक, सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। नामदफा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, उसके जस्ट बगल में वहां पे मिल चलता है, लकड़ी वाला जो मिल वहां पे चलता है, जो आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं। आपके सबूत के तौर पे आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे मिल चलाया जा रहा है। आप सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कितना सारा पैसा मिलता है और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कितना सारा पैसा मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना सारा फंडिंग करता रहता है। आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के जंगल पहाड़ रात दिन में किस तरीके से खत्म किए जा रहे हैं। ये जो ठंडियों में आप लकड़ियों पे हाथ सेक रहे हैं, लकड़ियां दरअसल आप कहीं और से नहीं सेक रहे हैं, जो आप बाहर से खरीद के ले आ रहे हैं, आपके ही जंगल को काट काट के होकर इसको किया जा रहा है। आप सोचिए कि अगर ये जंगल इस तरीके से काटे जाएंगे तो कुछ दिन बाद दिल्ली, यूपी या महाराष्ट्र बनने में इसको समय नहीं लगेगा। आप वहां की गर्मी को भी देखते होंगे कि दिल्ली वगैरह जैसे में कितनी ज्यादा गर्मी होती है। इवन आप बगल के असम में जाते होंगे, गुवाहाटी में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि गर्मी कितनी भयानक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उतने पर्याप्त पेड़ नहीं है। आपको खुशी मिलती होगी, आपको ये जान के बहुत खुशी होती होगी कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश इतना हरा भरा है, इतने सारे उसके पास पेड़ हैं, इतने सारे नदियां, इतने सारे नाले हैं कि जिसकी वजह से प्राकृतिक जो एक सुंदरता है ना, अलग से निखर के आती है। लेकिन ये चोर ऑफिसर उसको खत्म करने में रात दिन तुले हुए हैं। जैसे आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ें, वैसे ये चोर लोग भी रात दिन मेहनत करते हैं कि कैसे चोरी करके आगे बढ़ें। ये तमाम प्रकार के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, मैं तो कहता हूं सरकार से कि उत्तर प्रदेश की तरह एक कानून क्यों लेके नहीं आ जाते आप, कि सरकार के जितने ऑफिसर होते, जितने उनके एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी एक डाटा मंगाया जाए ना, उनका सोर्स ऑफ इनकम का डाटा मंगाया जाए ना, कि उनका क्या संपत्ति है। और साथ में अरुणाचल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो, वैसे इन्वॉल्वमेंट तो बहुत बड़ी आप लोगों की, लेकिन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आप एक काम कीजिए ना, कि जितने भी डिपार्टमेंट के आपके अधिकारी हैं, फॉरेस्ट वाले, इसमें पीऊन से लेके जितने भी लोग हैं, आपके डीएफओ हो गए, पीसीसीएफ हो गए, या जो भी एक्सवाइजेड फील्ड ऑफिसर वगैरह हो गए, इनका अकाउंट का डिटेल लीजिए, इनका फैमिली के अकाउंट का डिटेल लीजिए, इनका रिलेटिव का लीजिए। ये सारा पैसा इधर उधर में ये लोग गुमराह कर करके इधर बंदर बाट कर लेते हैं लोग। करप्शन बहुत जबरदस्त से चल रहा है, आप उम्मीद नहीं कर पा रहे होंगे। हमने एक कोल माइनिंग का न्यूज दिखाया, उसके बाद में धमकियों का सिलसिला इतना चला, इतना बढ़ा, लेकिन उससे हम डरे नहीं। हमने कोशिश किया कि चांगलांग यानी जो टीसीएल एरिया होती है, उसका जो नाम खराब किया जा रहा है, उसमें रीजन क्या है। तो पता चला कि वहां में किसी और के नाम पे डराया जाता है इन लोगों को। आप वहां पे जाओगे तो ये पार्टी आपको मार देगा, ये पार्टी ऐसा कर देगा। इवन बहुत सारा लोग अलग अलग नाम से हमको भी धमकी दिए, लेकिन हम उन धमकियों से नहीं डरे। हमने सोचा कि क्यों ना दर्शकों को कुछ एक अलग से रोमांटिक न्यूज दिखाया जाए, तो रोमांटिक न्यूज आपके सामने हम दिखा रहे हैं भैया। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हाल है, चांगलांग का हाल है। अब चांगलांग के डीसी इस पे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर क्या बोलते हैं, ये तो मजेदार होगा। क्योंकि हमको याद है पिछली बार हमने डीसी से चीज को लेकर बातचीत भी किया, तो बोलते नहीं ऐसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। उस टॉपिक को लेकर अलग से भी हम बात करेंगे, कोल माइनिंग को लेकर अलग से बात करेंगे, उसका एक मुझे पार्ट अलग से बनाना है। लेकिन हमने सोचा कि चलते चलते क्यों ना फॉरेस्ट को भी थोड़ा सा एक्सपोज करते चलें। इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि अब मेरे हाथ में कुछ फाइल है। ये फाइल इस चीज को प्रूव कर रही है कि सेंट्रल कितना सारा पैसा आपको यहां में देता रहता है, अलग अलग स्कीम को डाल डाल के देता रहता है, लेकिन वो पैसा कहां यूज हो रहा है। दरअसल आपने सुना होगा, कैंपा का नाम ने सुना होगा कि बहुत दिनों से कैंपा 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 चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत सारे नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, वो उस चीज को लेकर लगाया जा रहा है क्योंकि कैंपा का जो एक स्कीम था उसमें बहुत सारा पैसा आया था, लेकिन उसका ऐसे मिसयूज हुआ जिसका आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं कुछ साल का आपको डाटा बताऊंगा कि जो सरकार पैसा दिया था पेड़ों को यानी जंगल को संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, रिप्लांटेशन करने के लिए, लेकिन प्लांटेशन तो छोड़िए ना, जो पेड़ प्लांटेशन हुआ उसको भी खत्म किया जा रहा है, रात और दिन खत्म किया जा रहा है। कैसे खत्म किया जा रहा है वो आप सबूत के रूप में देख रहे होंगे। पुष्पा मूवी से पूरा इंस्पायर हो चुका है आजकल ये चोर पार्टी लोग। अलग से रास्ता बनाता है लोग, रास्ता अलग से बना लेता है कि माल लेके जाने के लिए अलग से रास्ता बनाता है, जो भी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं रास्ता अलग बनाता है। उसके साथ साथ में ये लोग क्या करता है, कभी कभी तो मेन गेट से भी लेके जाता है, इतना तक सुना जा रहा है। मेन गेट पे ऑफिसर लोग जो बैठे होते हैं ना, पूरा डील करते हैं ना, एक गाड़ी का इतना लिया जाएगा, उतना लिया जाएगा। सीआरपीएफ एरिया भी वहां में पड़ता है,
वो गाड़ियों का एंट्री सीआरपीएफ वहां पे भी होता है। अगर आप देखेंगे जो सीआरपीएफ का गेट बनाया गया है ना, आप वहां पे देखेंगे तो लोग भी एंट्री करता है, क्या क्या गाड़ी गया। हालांकि सीआरपीएफ को इसमें लेना देना नहीं होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट तो सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को होता है। अब मैं कुछ डाटा, कुछ आंकड़े की बात करूंगा कि कौन कौन साल में कितना कितना करोड़ अरुणाचल प्रदेश को, यानी हम लोग बोले नमदफा फॉरेस्ट एरिया को कितना पैसा मिला। अरुणाचल प्रदेश की ना बात करके हम लोग पार्टिकुलर नमदफा फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे कि वो हमें कितना पैसा मिला है, जो हमने कहीं से डाटा कलेक्ट किया है। उसके बाद आप अनुमान लगाइए कि इतना पैसा जो चीज को दिया गया, क्या एक्चुअल में लोग काम कर रहा है। ऑफिसर लोग खर्चा बना देता है कि हम लोग पेड़ को बचाने के लिए इतना इतना पैसा खर्चा कर दिया, पेड़ को लगाने के लिए इतना इतना खर्चा कर दिया। तो पेड़ अगर लगाया गया है तो काटा कहां से जा रहा है, ये बड़ी बड़ी ट्रकें, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से जा रही हैं। आप लोग अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कहां से जा रहा है ये चीज। जंगल के जानवर मारे जा रहे हैं, जंगल की मिट्टी खोदी जा रही है, फॉरेस्ट एरिया से आपका पेड़ काटा जा रहा है। आप लोग क्या ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम प्रकार के फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं या छोटे छोटे चोर ऑफिसर लोग हैं, ये लोग क्या अपना काम कर रहे हैं। आप इस सोचने वाला बात है, आप भी इस पर कभी सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज अगर आप नहीं सोचेंगे तो कल हो सकता है कि चोर वहां से काटते काटते आपका पर्सनल बगीचा तक उखाड़ने में इनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनका मनोबल इतना बढ़ रहा है, जितना करप्शन का भूख इतना लग गया है, ये कुछ भी करने को तैयार है। मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगा। दरअसल मेरे हाथ में जो फाइल है ये आप इस पे देख रहे होंगे कि ये फ्रॉम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नामदा रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका जो है ना टाइगर रिजर्व का है ना 2018-19 के बीच का। यहाँ में आपको जो पैसा हम आपको नॉर्मल बताएंगे, कितना कितना पैसा दिया गया है उसको जिक्र करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ने में तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। 2018-19 के बीच में दिया गया था आपको 3 करोड़ 70 लाख। ये आप इसमें फाइल में देख रहे होंगे, ये पैसा दिया गया 3 करोड़ 70 लाख 2018-19 के बीच का। और उसके बाद में ये इसमें आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा पूरा बकायदा इसमें पे किया गया है। अलग से भी आप देखेंगे ना तो इसमें आपको साफ साफ और भी दिखाया गया है, इसमें 3 करोड़ 57 लाख अलग से भी है इसमें। और उसके साथ साथ में आपको हम दूसरा भी दिखाते हैं साथ में। ये मेरे हाथ में है, ये आप 2021-2022 आप कैंपा के देख रहे होंगे। ये आपका केवल अंडर नामदफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व मियाओ के अंदर में आया, मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। इसमें दिया गया था आपका, देखिए इसमें 36 लाख रुपए इधर में दिया गया है 2021-20 उसके बीच में। इतना ही नहीं दिया गया, और भी आप चीज को थोड़ा देखना है, इतने में नहीं देखना है। 2 करोड़ 94 लाख 2 करोड़ 94 लाख इधर में भी दिया गया है। कैंपा का है सब कुछ आपको, ये साफ साफ लिखा अंदर स्टेट कैंपा स्कीम फॉर द ईयर 2022-23। इसके बाद देखिए 21-22 का था। उसके बाद और देखिए आप 2018-19 का आपको और भी डाटा दिखा रहा हूं मैं। 1 करोड़ 86 लाख। ये पूरा आप इसको देखते रहिएगा आप, ये पूरा पूरा जो आपका ना कैंपा का है, जो चीज को हम आपको दिखाएंगे कि कितना कितना पैसा दिया गया है। ये 2019 से 20 के बीच में 7 करोड़ 84 लाख, मतलब 7 करोड़ 84 लाख ये दिया गया है। ये पूरा डाटा, ये मैं नहीं, ये डाटा बोल रहा है आपका। आप ये डाटा अगर किसी को चाहिए तो मेरे ऑफिस में डाटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं डाटा। और भी कुछ चाहिए होगा तो हम इन्फॉर्मेशन आपको पूरा देंगे। अब और सबसे बड़ा इसमें स्कीम होता है CSS, ये सेंट्रल की स्कीम होती पार्टिकुलर। इसमें 2 करोड़ 25 लाख दिया गया था आपका। और उसके साथ साथ में ये जो आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडर स्टेट कैंपा ड्यूरिंग 2018-19 के बीच का, ये आपका 2018-19 के बीच का था। इसमें दिया गया 16 करोड़ 42 लाख, 16 करोड़ 42 लाख आपको इसमें दिया गया है। और उसके बाद में जो इसमें होता है डेवलपमेंट स्कीम अंडर सादा एक अलग आपका प्रोजेक्ट, उसमें दिया गया है 85 करोड़ 99 लाख, इतना इसमें अलग से दिया गया है आपको। अब उसके बाद में आप ऐसे देखते जाइए, आप जिधर भी देखेंगे आपको पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा बरसता दिखाई पड़ रहा है। ये चोर ऑफिसर लोग उसमें लूटने में कहीं से कहीं भी उसका कसर नहीं छोड़े हैं। मतलब जहां भी हुआ इनको, हर जगह से इन लोगों ने इसमें करप्शन ही किया है। इसमें पता चल रहा है कि 7 करोड़ 68 लाख, 9 करोड़। इसमें आप ऐसे देखते रहिएगा, आप जहां भी देखेंगे इसमें आप 10 करोड़ के ऊपर आप देख रहे होंगे। ये बकायदा सर्टिफाइड कॉपी, अगर किसी को चाहिए तो प्रोवाइड भी करूंगा मैं। 10 करोड़ इसमें दिखाई पड़ रहा है आपका। आप ऐसे तमाम जितना आप जहां तक देखेंगे 4 करोड़, ये देखिए आप 9 करोड़, आप इसमें जहां तक देखेंगे 8 करोड़। मतलब हम आपको बता रहे हैं ना, दरअसल ये पैसा इसलिए दिया गया है, ये जो करोड़ करोड़ दिए गए हैं ये बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए दिए गए, ना कि उनका दोहन, उनको काटने के लिए। ये आप देखिए, ये भी आपके पास में है, ये 2024 का है आपका। ये 31 लाख इधर में दिया गया था आपको। उसके बाद में कैंपा का ये स्कीम का आपका, ये इसमें भी आप देख लीजिए 57 लाख दिया गया है आपका। ये प्रॉपर इसमें डॉक्यूमेंट है इसमें। ये
आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आपको रिप्लांटेशन और पेड़ों को बचाने के लिए जो खर्चा बना के देते हैं ना, उसके लिए ऑफिसर लोग बना के दिए हैं। ये उसका है, ये 41 लाख है। 27 मई का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं, 2024 का। ये 41 लाख दिया गया है। इन्होंने खर्चा दिखाया कि क्या क्या चीज को इन्होंने कितना कितना उसमें खर्चा किया है, पेड़ को बचाने के लिए और कुछ पेड़ को लगाने के लिए भी किया इन्होंने। तो आप इधर भी देखिएगा, कहीं पे 19 लाख खर्चा किया, कहीं 7 लाख खर्चा किया, कहीं 20 लाख खर्चा किया, कहीं 9 लाख खर्चा किया है। जितना हो सका इनसे उतना खर्चा किया है। आप ऐसे पन्ने पलटते कुल मिला के, आप अगर हम सीधा आपको बोले इस फाइल को इधर में रख के, तो सैकड़ों करोड़ के आसपास उधर में, ये सैकड़ों जो हम बोलते हैं सैकड़ा मतलब कि 100 करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पे दिया जा चुका है। लेकिन अभी भी वहां पे अगर आप देखेंगे ना, तो पेड़ भी रात दिन काटे जा रहे हैं। आप सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश कहां जा रहा है? आपका जंगल नहीं बच रहा है, आपका नदी नहीं बच रहा है, आपका पहाड़ नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। अधिकारी क्या चीज को लेकर बचे हुए बैठे हुए हैं? इनको सस्पेंड टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाता है? क्या सरकार का इसमें रोल है? क्या सरकार भी मिला हुआ है? सरकार को भी इसमें परसेंटेज पहुंचता होगा, क्योंकि ये करप्शन जितना बड़ा चल रहा है, जितना बड़ा इसमें सिंडिकेट चल रहा है ना, शायद पुष्पा 2 भी उस प्रकार से सिंडिकेट नहीं चला पाया होगा जितना सिंडिकेट ये चोर ऑफिसर लोग और सरकार के बड़े बड़े नेता लोग मिलकर चला रहे हैं। आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में अगर दिन रात ऐसे करप्शन करेंगे तो जो आपका फ्यूचर वो कहां जाएगा? आपके पास पेड़ नहीं होगा, आपके पास पहाड़ नहीं होगा, आपके पास जंगल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पेड़ इस तरीके से काटे जाएंगे तो कल को बरसात भी नहीं होगा, और बरसात नहीं होगा सूखा पड़ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पास पानी की भी कमी हो जाएगी अगर रात दिन इस प्रकार से पेड़ काटे जाएंगे। तो आप भूखे मरने पे आपको मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है? कुछ गिने चुने चोर ऑफिसर लोग। इस न्यूज को दिखाने के बाद हमको भी तरह तरह की धमकियां मिलेंगी, क्योंकि अमूमन ऐसे मिलती रहती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अगला न्यूज कुछ और ज्यादा सबूत के साथ और ज्यादा रोमांचक बना के दिखाऊं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।